हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी सारे पार्ट थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े स्टेटमेंट वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, आपने सारी चीज़ें साथ साथ नोट करते जाना है ताकि बाद में आपके लिए आसानी रहे। तो हमारे पास जो पहली लाइन है वो है, अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। यानी किन दो चीज़ों का इसमें ज़िक्र हो रहा है, शीप्स का और शीप्स की प्राइसेस का। ठीक है, आगे जाके हमने फाइंड भी यही करना है कि फार्मर ने कितनी शीप्स को बाय किया और कितनी उसने अमाउंट को पे किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ शीप कितने हैं, x। इसको आप x का नाम दे लें और प्राइस ऑफ शीप को हम नाम दे लेते हैं y का, ताकि फर्दर आगे क्वेश्चन करने के लिए हम बता सकें कि हमारे पास प्राइस y को शो कर रही है और नंबर ऑफ शीप x को शो कर रही है। ठीक है, अब उसने ₹9,000 में इनको बाय किया है, तो इस कंडीशन को हम लिख लेंगे XY की फॉर्म में, यानी कि XY = 9,000। ठीक है, 9,000 में उसने शीप्स को बाय किया है। इफ़ ही हैड पेड ₹100 फॉर ईच, हर शीप के लिए अगर वो ₹100 को पे करता है, यानी कि प्राइस ऑफ शीप में से हम माइनस कर देते हैं 100 को। ठीक है, 100 को अगर वो हर ईच के लिए पे करता है, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर, तो 3 शीप मोर उसको मिलती हैं। ठीक है, 100 अगर वो पे करता है हर शीप के लिए, तो कितनी शीप्स उसको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, 3 शीप्स। तो आप x में 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्दर तो टोटल हमारे पास जो इसकी प्राइस है सब की, वो कितनी बनती है, 9,000। तो ये फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि आपके पास हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, टोटल कितनी शीप्स उसने बाय की हैं। जब देखें, पहले उसने कुछ शीप्स लिए हैं जो ₹9,000 की आई हैं, उसके बाद जो शीप्स लिए हैं उनमें से हर एक शीप के लिए उसने ₹100 हर एक के लिए एक्स्ट्रा पे किया है। तो इसलिए आपने प्राइस ऑफ शीप में से 100 को माइनस कर दिया है और शीप्स कितनी एक्स्ट्रा मिली हैं, उसको 3 शीप मिली हैं और टोटल जो उसकी प्राइस थी वो 9,000 है। अब हमने ये बताना है कि टोटल शीप्स कितनी फार्मर बाय कर पाया है 9,000 में। व्हेन द रेट इन ईच केस इज़ यूनिफॉर्म, जब हर एक शीप की जो टोटल प्राइस है वो यूनिफॉर्म हो, वो एक जैसी हो, तो कितनी हर एक की प्राइस बनी और कितनी शीप्स वो टोटल बाय करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन जो बनी है वो ये है कि XY = 9,000 है। दूसरी कंडीशन ये बन गई है, इसको आप फर्स्ट कंडीशन का नाम दे दें, इसको आप सेकंड कंडीशन का नाम दे दें। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम Y की वैल्यू अगर निकालें, X यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9,000 डिवाइडेड बाई X, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे ला के हमने अपनी y की वैल्यू को पुट कर लेना है। हम फर्दर आगे y की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो ही हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो y की वैल्यू है 9,000 डिवाइड बाई x। आप इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 में ला के इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दें, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 9,000 डिवाइडेड बाई x माइनस 100, ये 100 है। ठीक है, उसके बाद यह है x + 3 = 9,000। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। डेफिनेटली आपने x ले लिया एलसीएम, तो ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा। बटरफ्लाई मेथड के थ्रू ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई होता है, ये ओवर 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये आ जाएगा 100x। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है ये है x + 3 = 9,000। अब अगर आप जो है वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस पूरे के नीचे x है, x डिवाइड हो रहा है, x आप इस साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 9000 माइनस 100x, उसके बाद ये है x प्लस 3, और यहाँ से हमारे पास जो है ये उधर जाके x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000x, ठीक है। अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले से मल्टीप्लाई करें 9000 को x से, तो ये हो जाएगा 9000x माइनस 100x को x से मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 100x को ठीक है 9000 को अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा प्लस 27000, और माइनस 100x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 300x, ठीक है। और ये है 9000 इधर आके उधर ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाए माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9000x यहाँ प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन सब में से आप माइनस 100 को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 100 आप अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, माइनस का काम है अंदर वालों के जो साइन है उनको बदल देना, ये माइनस आ जाएगा। 100 आप अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो अंदर आपके पास बचता है 270, तो ये आ जाएगा माइनस 270। यहाँ से माइनस है तो माइनस बाय कॉमनली ये प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास 100 3 है तो 3x बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 100 जो है उसको दूसरी साइड पे जाके आप डिवाइड कर दें। ये कोई है हमारे पास जिसको अपने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270। तो हमने देखना है कि क्या ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। तो आपने अगर इसके दो फैक्टर आप निकालें तो वो बनते हैं 18 एंड 15, ठीक है। ये कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और 270 का फर्दर अगर आप तज्जी निकालते हैं, जैसे ऐसे करके आप तज्जी निकालते थे 270 की, वहाँ से भी आप 18 और 15 दो फैक्टर ढूंढ सकते हैं। जैसे 3 9s are, 3 3s are, 3 10s are, 2 5 बार, 5 एक बार। तो हमने कोई दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 270 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। तो आप देखें, 3 2 बार 6, और 6 3 बार 18, और 5 3 बार 15, ठीक है। ये मिल गए ना हमें दो फैक्टर 18 और 15। तो उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करके सॉल्व करेंगे। एक्स के प्लस 18x माइनस 15x, प्लस माइनस करने से 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 270 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 18, फिर माइनस 15 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 एक फैक्टर बन गया, अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 15 दूसरा फैक्टर। x की वैल्यू आपके पास माइनस 18 आ रही है और 15 आ रही है, ठीक है। ये x की दो वैल्यूज आपको मिली हैं। अब x क्या था, x आपके पास था नंबर ऑफ शीप्स। तो नंबर ऑफ शीप्स आपके पास कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो नेगेटिव निगलेक्ट आप कर देंगे, और x इज इक्वल टू 15 शीप्स हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं। तो x इज इक्वल टू 15 को आप जाके जो वैल्यू जो आपको इक्वेशन मिली थी ना, y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x, इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें जाके आप इसको पुट करें। y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 15, और ये आपके पास है 15 6090 है, और y इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। तो आपके पास फी शीप, हर एक शीप की जो वैल्यू जो प्राइस है वो 600 है, 600 की उसको एक शीप मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400, ठीक है। इफ ही हैड 2 डजन मोर, देखें अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स, एग्स हैं किसी मैन के पास और उसने वो 2400 के सेल किए हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं कि डजन में एग्स आ रहे हैं, तो आप लेट कर लें कि हमारे पास जो है वो एग्स इन डजन, उसको आप एक्स का नाम दे लें, ठीक है। और वाई, वाई आप प्राइस को कह लें, प्राइस पर डजन हमारे पास क्या है, वाई, ठीक है।
ये हमने दो पहले एक्स और वाई नाम दे लेने हैं। अब अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स, उसने एग्स को सेल किया है, टोटल उसके 2400 प्राइस है। तो आप एक्स वाई 2400 रख लेंगे, ठीक है, जैसे पहले आपने रखा। तो आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 2400 फर्स्ट कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब आपने सेकंड कंडीशन चेक करनी है क्या है। इफ ही हैड 2 डज़न मोर, तो डज़न 2 बढ़ गई हैं, तो आप क्या कह लेंगे कि एग्स इन डज़न, आपने एक्स बोला था तो आप एक्स प्लस 2 कह लेंगे, ठीक है। 2 डज़न एक्स्ट्रा अगर हों, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल फॉर रुपीज़ 0.50 पर डज़न चीपर। अब उसने प्राइस कम कर दी है, 0.50 कम कर दिया ना, उसको लॉस हो रहा है, तो प्राइस में से हम 0.50 को माइनस कर देंगे। तो y माइनस 0.50 दूसरी कंडीशन है, और टोटल इसकी प्राइस क्या है 2400। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। मांग क्या रहा है, हाउ मैनी डजन एग्स ही सेल, उसने कितने डजन एग्स जो हैं वो सेल किए हैं और टोटल उनकी प्राइस जो है वो कितनी थी। तो उसने वैसे हमसे सिर्फ यही मांगा है कि नंबर ऑफ डज़न उसके पास कितने थे, तो एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कंडीशन में से वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो आ जाएगी 2400 डिवाइडेड बाय एक्स। इसको आप ऊपर वाली में एक्स में जाके पुट कर दें इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दें नाम, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और आप फर्स्ट इक्वेशन को लाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये x प्लस 2 और y की वैल्यू क्या है 2400 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2400, ठीक है। सॉरी, ये माइनस 0.50 भी है यहाँ पे। तो आपके पास ये x प्लस 2 है और इसमें आपने x लेना है एलसीएम। 2400 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, माइनस 0.50 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम देखें कि 0.50 को हम लिख सकते हैं 50/100। आप ऐसे पॉइंट ख़त्म करते थे ना इशारिये को, यानी इशारिये की जगह 1 लगा, आगे जितने हिस्से हैं ये ऐसे, तो 50/100 कर लें आप। आगे हम अगली लाइन पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये है x प्लस 2, यहाँ पे इसका फिर एलसीएम क्या आएगा 100x, दोनों आएंगे ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 4 और आगे 4 ज़ीरोज़, राइट। माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50x। अब इसको आपने करना है सॉल्व। अच्छा जी, तो 100x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे जाके आप मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे ये वाले दो जो हमारे पास फैक्टर रह जाएंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 50x और ये उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ मोर हो जाएंगे और x आ जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो x को इससे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 4 ज़ीरोज़ x माइनस 50x प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, 4 ज़ीरोज़ माइनस 52 आर 100 एक्स। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आए, प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 ज़ीरोज़ x इज इक्वल टू 0। प्लस और माइनस वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आपके पास बच क्या गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई क्यों नहीं आई, एक्स एक्स को जब आपने 50 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास माइनस 50x स्क्वायर आया हुआ है। यानी कि आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया है, मुझे लगता है मल्टीप्लाई करने में कोई मसला हुआ है। देखें, पहले को पहले से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर आपने एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 50x स्क्वायर है, सॉरी। फिर इसको आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 48 और इसको इससे किया तो ठीक है, बाकी ठीक है, बस ये 50x स्क्वायर है। पीछे आपके पास क्या बच गया है, माइनस 50x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 48 4 ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आएगा, आप अगर माइनस 50 को इसमें से ले लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और 48 आगे जो 4 ज़ीरोज़ हैं, कायदे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
ये 4,80,000 है। इससे आप 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 50 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 9600। कैलकुलेटर पे आप इसको चेक करेंगे, ये 9600 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू माइनस 9600। आप डायरेक्ट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, क्योंकि इतनी बड़ी जो होती है उसका पेयर ढूंढना मुश्किल होता है। तो आप इस पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस बी का स्क्र यानी 2 स्क्र माइनस 4, ए 1 है, सी माइनस 9600 है, डिवाइडेड बाई 2a है तो 2 ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 9600 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे आपके पास आएगा 38,400 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड करें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें, या एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये वैल्यू आपके पास आएगी 38,404 डिवाइडेड बाई 2। इसका आप जब एलसीएम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू -2 प्लस माइनस ये आपके पास आती है 195.96 डिवाइडेड बाई 2। आपने प्लस और माइनस वाले दोनों सेपरेट कर लेने हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 195.96 डिवाइडेड बाई 2 और -2 माइनस 196.96 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये 95 है। तो अब आपने क्या करना है, आपने प्लस और माइनस दोनों के लिए इसको सॉल्व करना है। तो यह इसको सॉल्व करने के बाद ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपने सॉल्व करके इसे 2 पे डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 96.98 और ये वैल्यू आ रही है -98.98। देखिए नेगेटिव में डजन तो नहीं हो सकती, डजन ही बतानी है ना हमने, ना इसमें तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव हो सकती हैं। और ये पॉइंट्स में भी नहीं, उसने डजन में लेना है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 97 है। तो आप आंसर दे दें एक्स इक्वल टू 97। उसने कितने एग्स, कितने डजन एग्स जो हैं वो सेल किए हैं, 97 एग, 97 डजन एग्स। तो ये आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे आ साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पीड का फॉर्मूला यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है। v यानी स्पीड है, वेलोसिटी है, d डिस्टेंस है, t टाइम। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो v इज इक्वल टू डी टी है। हम अगर d एक साइड पे रखें तो ये वी टी इज इक्वल टू डी भी हम इसको लिख सकते हैं। अब पहले कंडीशन क्या है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना तय किया उसने, 48 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह पे आके आप पुट कर सकते हैं वी टी इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन जाए। आप अगली कंडीशन देखें, इसको आप यानी साथ साथ जो भी आप पढ़ते हैं साथ साथ आपने नोट करने जाना होता है। फर्स्ट कंडीशन ये हमारे पास आ गई। सेकेंड कंडीशन क्या हमें मिल सकती है, इफ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर स्लो, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है, यानी कि जो कमी आ रही है वो उसकी स्पीड में आ रही है, तो आपके पास v-2, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम हो गई है। आगे क्या है हमारे पास, वुड हैव टेकन 2 आवर मोर टू परफॉर्म द जर्नी, तो फिर उसको अपना जर्नी मुकम्मल करने के लिए, अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए 2 घंटे मज़ीद लगेंगे। टाइम में 2 का इंक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है। तो t प्लस 2 आ जाएगा, फिर उसका 48 किलोमीटर जो है वो फासला तय होगा। तो ये हमें मिल गई सेकंड कंडीशन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर कवर अप करने के लिए कितना टाइम उसको रिक्वायर है। तो निकालना हमें क्या है यहाँ से, टाइम।
देखें यहाँ से v हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू t, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दे तो 48 डिवाइडेड बाई t। हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई है जिसे हम यहाँ पे पुट करके t की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, v की जगह पे आ जाएगा 48 बाई टी माइनस 2 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब t जो है वो पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली जो आपके पास बचेंगे दो फैक्टर 48 माइनस 2 है, यहाँ पे आपके पास 48 ओवर टी माइनस 2 एंड टी प्लस 2। सॉरी, यहाँ पे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ये 48 बाई टी है और ये टी प्लस 2 है इज इक्वल टू 48। हाँ, तो ठीक है, हम यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे। जाहिर है इसको अभी तो नहीं हम सेपरेट कर सकते ना। आपने टी ले लिया एलसीएम, 48 माइनस 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2t। अब 2t जो है वो डिवीजन में आ गया है और t प्लस 2 इज इक्वल टू 48। अब आप t को उठा के यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास पीछे क्या बचा, 48 माइनस 2t t प्लस 2 इज इक्वल टू 48t। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 48 को आप t से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 48t स्क्वायर प्लस 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करें, आपके पास यहाँ पे 96 आएगा। फिर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2t को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 48t। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये फिर टी स्क्वायर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तो ये टी स्क्वायर नहीं बनेगा, टी स्क्वायर यहीं पे आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आए, 48t प्लस 96 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 40 माइनस 48t इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 आप कॉमन ले लें, पहली वैल्यू के साथ आम तौर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये टी स्क्वायर है, माइनस कॉमन है, अंदर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि 2 आपने कॉमन लिया हुआ है, 2t प्लस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और 96 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना और आपके पास बचेगा 48 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 इधर जाके आपने डिवाइड करके 0 कर दिया, पीछे आपको जो इक्वेशन बची है वो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, हमारे पास आ गया है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इसको किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 48 के दो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करने से 48 आए। तो 8 एंड 6 हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई करने से 48 और 8 माइनस 6 2 होता है। तो बड़े वाला हमने पहले लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 80 माइनस 60 लिखेंगे ताकि प्लस 2t आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से t कॉमन आ रहा है, आपको कॉमन निकाल लेना है, t प्लस 8 आ गया। आगे वाले दोनों में से माइनस 6 कॉमन आ रहा है, t प्लस 6 8 ज़ा 48 है तो 8 अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। t प्लस 8 आपने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, पीछे आपके पास बचा की माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों फैक्टर्स में से हर एक फैक्टर जो है वो इज इक्वल टू 0 है, t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई है माइनस 8, एक वैल्यू आ गई है 6। तो हमने वो टाइम फाइंड आउट करना था जितने टाइम में 48 किलोमीटर साइकिलिस्ट जो है वो ट्रेवल करता, अपना फासला तय करता। तो नेगेटिव तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, टाइम हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है। तो 6 आवर्स हैं हमारे पास, इसका आंसर 6 आवर्स में वो 48 किलोमीटर फासला तय कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम मुकम्मल करने के लिए अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी। अब्दुल्ला जो है वो 10 डेज ज़्यादा लेता है अब्दुल हादी से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चाहिए
एक्स का हम नाम दे लेते हैं अब्दुल हादी को, क्योंकि अब्दुल हादी से अब्दुल्ला ने 10 दिन ज़्यादा लिए हैं। तो पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते क्या कर लेंगे, अब्दुल हादी को हम लेट कर लेंगे एक्स है, ठीक है। और चूंकि एक्स डेज हैं हमारे पास ये, और अब्दुल्ला चूंकि 10 डेज ज़्यादा ले रहा है, तो आप अब्दुल्ला का जो है वो ले लें एक्स प्लस 10, ठीक है। इसके 10 डेज ज़्यादा हैं। अगली कंडीशन क्या है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो 12 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो वर्क कितने दिनों में मुकम्मल हो रहा है, 12 डेज। आप साथ साथ सारी चीज़ें मेंशन करते जाएं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक, अब्दुल हादी कितना टाइम लेगा टेक टू फिनिश इट अलोन, अकेले काम करने के लिए। अब पर की बात आ गई है, ठीक है। यानी जैसे हम किलोमीटर पर आवर फाइंड आउट करते हैं, मीटर पर सेकंड निकालते हैं, तो जब पर की बात आती है, पर यानी एक एक बंदा या एक आवर के हिसाब से, एक सेकंड के हिसाब से, यहाँ एक बंदे के हिसाब से हमने निकाली। जब पर की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अब हमने पर डे वर्क निकालना है, तो हम रेसिप्रोकल रखते हैं, यानी ओवर के नीचे लिखते हैं। ये 1/r है, ये 1 सेकेंड है। तो पर डे वर्क के लिए हमने चूंकि फाइंड आउट करना है अब्दुल हादी का, तो हम लेट कर लेंगे जो अब्दुल हादी है उसको हमने लेट कर लेना है, दैट इज 1/x। तो फिर अब्दुल्ला क्या होगा, अब्दुल्ला को भी अगर आप सेपरेटली देखें तो वो 1/x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों का काम देखें तो वर्क को भी आप डिवाइड करके वर्क पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/12। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर क्या थी, ये दोनों जो मिल के काम कर रहे थे 1/x प्लस 1/x प्लस 10, तो उन दोनों ने जो मिल के काम किया था वो 1/12 था, यानी 12 डेज में उन्होंने काम मुकम्मल किया था ना। अब यहाँ से अगर हमने इस कंडीशन के हिसाब से, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आई है, ऊपर हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन थी, तो ये इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने दिनों में अब्दुल हादी जो है वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है एलसीएम, तो एक्स और एक्स प्लस 10 दोनों नीचे आ जाएंगे। ऊपर हमारे पास बटरफ्लाई मेथड यूज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर आ जाएगा एक्स। यहाँ पे हमारे पास है 1/12, तो आगे 2x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगेन इसका ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर लेना है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 12, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 12 2 जार 24x प्लस 12 10 जार 120। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा के ये प्लस हो रहे हैं, साइड पे लाके हमें इनको माइनस कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है जिसे हमने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 24 हमारे पास माइनस 114x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लें कि हमारे पास जो है ये इसका फाइंड आउट हो सकता है क्या, इस पे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए अच्छा ये है कि आप उसकी तस्दीक कर लिया करें, 2 6 बार, दो 2 3 बार 6 है, 15 2 बार 30, 3 5 बार एंड 5 1 बार, ठीक है। तो इनका आपने कोई सा ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस माइनस करने से 14 आता हो। तो यहाँ से हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 और 6, राइट। 20 और 6 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको माइनस करें तो 14 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 120। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के साथ आप नेगेटिव लगाएंगे, माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया। पहले दोनों में से आपका x कॉमन है, x माइनस 20 आएगा, प्लस 6 कॉमन, x माइनस 620 120 था तो अंदर 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 दोनों में कॉमन है, x प्लस 6 पीछे बच जाएगा इज इक्वल टू 0। और आपके पास जो है वो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -6।
डेज जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। x इक्वल टू 20 है, 20 डेज में अब्दुल हादी अपना काम मुकम्मल करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कॉर्ड इज मॉडल्ड बाय डी एफ एस। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका डी एफ एस है इक्वेशन लिख लें, दैट इज 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो है डी एफ एस इज इक्वल टू 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस। यहाँ तक तो हमने साथ नोट कर लिया। ठीक है, फिर एस इज द स्पीड ऑफ कार्ड, एस क्या है यहाँ पे बता रही है, स्पीड। यानी नॉर्मली हमारे पास स्पीड जो है वो वी को नोट कर रही होती है, यहाँ पे उसने बता दिया है एस आपकी स्पीड है। इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इन 50 मीटर्स, अभी हम मैक्सिमम की बात हो रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो डी एफ एस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे लेसर इक्वल आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा से मुराद के ज़्यादा से ज़्यादा 50 है, और या फिर इससे कम होगा। डी एफ एस या तो 50 है या 50 के इक्वल है या फिर इससे कम होगा। कंडीशन क्या लगेगी, डी एफ एस लेसर इक्वल 50। फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, आपने रेंज फाइंड आउट करनी है स्पीड की, और ये कंडीशन आपको गिवन है, पीछे भी हमने इस तरह का गार्बन 8 क्वेश्चन किया है। तो क्या होगा यहाँ पे, डी एफ एस तो इक्वल 50 है, 50 को आप यहाँ पे पुट करेंगे डी एफ एस की जगह पे, तो डी एफ एस आपका क्या है 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस लेस आर इक्वल 50, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, हमें इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके, हम इसको एक इक्वेशन की शक्ल दे देंगे, कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी भी सॉल्व करने के लिए हमें इशारिया नहीं चाहिए, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट है इसकी जगह हमने 1 लगाया, आगे जितने यहाँ पे डिजिट हैं उतने हमें 0 लगा लेने। अगेन ये हमने खत्म किया, इसकी जगह 1 लगाया और नीचे 0, पीछे क्या बचा 2/100 एस स्क्वायर प्लस 1/10 एस इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं 100 एलसीएम आएगा 2 एस स्क्वायर प्लस 10, 10 जार 100 है तो 10 ऊपर जाएगा और ये 10 एस आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है इज इक्वल टू 50 है। अब ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, जायद इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 10s इज इक्वल टू 5000। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन लें, एस स्क्वायर प्लस 5s इज इक्वल टू 5000 है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें, एस स्क्वायर प्लस 5s इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2500, और यहाँ साइड पे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस स्क्वायर प्लस 5s इज इक्वल टू 2500, 2500 आप उठा के दूसरी साइड पे ले आए, तो ये आपके पास हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 इज इक्वल टू 0। अब 2500 का पेयर ढूंढना मुश्किल है जिसका 5 आए, हम इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू माइनस 2500 है। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सो माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 1 इंटू माइनस 2500 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 54 को 25 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर 100 आता है, तो ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने 10,000 में 25 को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेना है कैलकुलेटर को यूज़ करके, और ये आपको पास आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिख रही हूँ, 100.12 डिवाइड बाई 2। अब ये प्लस माइनस है तो आपने प्लस माइनस के लिए दोनों को सेपरेट कर लेना है। आपके पास एक ऐसा आ जाएगा -5 प्लस 100.12 डिवाइड बाई 2, दूसरा आ जाएगा -5 माइनस 100.12 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू आप पहले इन दोनों को ऐड करें, यानी -5 प्लस 100.12, फिर
जो आंसर आएगा उसके डिवाइड बाई 2 करें तो इसका आंसर आपके पास आता है, ये आ गया है 47.56 और इन दोनों को आपने पहले माइनस करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है और ये आंसर आपके पास आ गया है -52.56। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था? आपने स्पीड बतानी थी, ठीक है? तो आपके पास जो है वो ये तो नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, डेफ़िनिटली आपके पास स्पीड पॉज़िटिव होगी। तो आपने इसकी टोटल रेंज बतानी है। अब इनिशियल से स्टार्ट हो रही है तो 0 से स्टार्ट होगी। आप लिखेंगे रेंज 0 लेस और इक्वल एस लेस आर इक्वल 47.56, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। इट मीन्स दैट इसके सोल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले जो फंक्शन हम नोट करेंगे वो एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है? वेयर एज ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर्स, एज ऑफ टी हाइट है यहाँ पे और टी टाइम है इन सेकेंड्स। कहता है फाइंड द टाइम इंटरवल, हमने टी को करना है फाइंड आउट, इंटरवल फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एटलीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अब जो एटलीस्ट की बात हो रही है, ये एटलीस्ट से मुरादी है कि आपके पास जो है वो हाइट एच ऑफ टी आपके पास जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 40 है, यानी एटलीस्ट कम से कम 40 है या फिर इससे ज़्यादा है। यानी एटलीस्ट की बात हो रही है ना, तो कम से कम आपके पास जो है वो 40 है। तो एज ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 40 होगा, कम से कम 40 या फिर 40 से ज़्यादा। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे पुट कर ली। अगेन हम जैसे हमने पहले किया है कि हम कंसीडर कर लेंगे 40 को यहाँ पे पुट करके हम ये कंसीडर करेंगे, इस इक्वालिटी हम यूज़ करेंगे। पहले हम अगर एच ऑफ टी को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास 40 वाली साइड पे लेसर इक्वल है, तो इस साइड पे -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 ग्रेटर और इक्वल टू 40 ऐसे आएगा। और यहाँ से हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 इज इक्वल टू 40, ठीक है? इज इक्वल टू 40 करके हमने एक इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से टाइम इंटरवल हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें स्टार्ट पे जो है वो टी स्क्वायर सिर्फ चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए, तो -5 को हम कॉमन ले लेंगे। टी स्क्वायर माइनस वाई अंदर भी इसका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 4 आ रहा है तो 4t प्लस 30 है तो 6 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 40। -5 इधर ला के डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा टी स्क्वायर -4t -6 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय -5, तो 5 8 जार 40 है, तो ये -8 आ जाएगा। टी स्क्वायर -4t -6 इज इक्वल टू -8, -8 इधर नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको आप उठा के दूसरी साइड पे ले आए, -6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर -4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये छोटी सी इक्वेशन है, इसको हमने कोशिश करनी है कि फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज मुमकिन है, नहीं फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 का कम से कम 2 का फैक्टर बनता है, जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो 2 से बड़ी वैल्यू आती है, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -4 है, सी इज इक्वल टू है, आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले। टी इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो a माइनस बी की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस बी -4 है तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस वाली इवन नंबर जो है वो प्लस हो जाता है, 4 4 16 है, तो 16 -4 2 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 - 8 8 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो आप ऐसा करें, 8 को हम 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये 4 है, यानी 8 को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 2, 4 2 का स्क्वायर क्रॉस 2, 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से 2 से कटने के बाद यहाँ 2 रह जाएगा 2, और 2 को आप यहाँ पे कॉमन लें, 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो प्लस माइनस में आपके पास वैल्यू बचेगी टी की, वो एक होगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक होगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 2।
तो आपने निकालना है टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल यही आपका होगा, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही आपका टाइम इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो ये आपके पास आएगी, प्लस करने से आपके पास आ रहा है 3 सॉरी नेगेटिव करने से आ रहा है 0.58 लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल प्लस करने से आ रहा है 3.41। तो ये आपका टाइम इंटरवल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 हमारी डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, खुदा हाफिज़।